रुपए देकर तुम्हारा सम्मान किया है। भगवान से ऐसा करता है, ऐसे दानदाताओं की घर आंगन में हमेशा के लिए धन दौलत की वृद्धि होती रहे। उसी समय जब नेत्रों को जब बहाने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा अचानक से रोने का कारण जवाब दिए, प्रभु मेरी माँ को कौन भोजन पानी कराता होगा, कौन पूछता होगा, मेरी माँ की क्या दुर्दशा होगी। उसी समय प्रभु ने कहा, घबराओ न घूर, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है और न होगा, और तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। उसी समय जवाब दिया, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी आशा तो यह थी कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूं। बस मैं बैठ गया और ऐसा करो तुम मेरे घर तक चलो। उसी समय ऐरावत हाथी को लाया। विष्णु भगवान ने कहा, ध्रुव बैठ जाओ। ध्रुव कहने लगे, नहीं पिताजी, अगर मैं ऐरावत हाथी पर बैठा घर पर गया तो हमारे सभी राज्य के लोग आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, नौजवान भी आएंगे, और अगर हम ऐरावत हाथी से गए तो सभी कहेंगे इससे तो गुमान हो गया, इसलिए सभी पैदल पैदल आएंगे और हम ऐरावत हाथी पे जाएंगे। ये अच्छा नहीं लगता है प्रभु, मैं पैदल पैदल चलूंगा। उसी समय भगवान और ध्रुव जब पैदल पैदल चले, साथ में ऐरावत हाथी भी पैदल पैदल जा रहा है। जाकर के सर्वप्रथम मौसी माँ के द्वारे पहुंचे। ध्रुव ने सोचा कि अगर हमें मौसी माँ अगर तमाचा नहीं मारती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी माँ के पास पहुंची और कहा, मौसी माँ, मौसी। दासी से कहा, दासी अरे मैं इसके सामने कैसे जाऊं, मैंने ऐसे तमाचा मारा, आज मैं तमाचा नहीं मारती तो आज ये जंगल के लिए नहीं जाता। और जवाब दिया, दासी तू ऐसा कर, मेरे लिए कहीं से जहर लिया। तो दासी बोली, जहर मंगा रही हो, पहले नहीं विचार किया। और जवाब दिया दासी ने, की बात होते मासी। उसी समय ध्रुव ने कहा, भैया
खोला, लाल को कंठ से लगाया, जवाब दिया बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जवाब दिया नहीं माँ, अगर आज मुझे ये तमाचा नहीं मारती तो इतनी छोटी उम्र में मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। उसी समय जाकर के मैया इस जगह सुनी थी जो है नेत्रों से अपनी रोशनी को खो चुकी है। जब रोशनी चली गई, आवाज मारी मैया तो कहने लगे माँ ये आ गया। उसी समय मैया ने कहा बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैया कहने लगी तुझे भगवान के दर्शन हुए तो मुझे भी करा दे। उसी समय सुनीति माँ ने कहा और जब नेत्रों से रोशनी जब चली गई, उसी समय मैया की आंखों में जब धूप मारी, द्वादश मंत्र का जब जाप किया, भगवान जब चित्र अटारी पर जब खड़े हुए, छत्रानंद भगवान जब आए, जब वरदान दिया, मैया ने कहा वरदान मुझे देना चाहते हो तो मुझे केवल एक वरदान दे दो। उसी समय जो इतनी बात सुनी, वरदान दे दो। मैया ने सुनीति ने कहा प्रभु मुझे वरदान केवल एक ही चाहिए। कौन सा?
ध्रुव को। और पुनः भगवान ने जब दर्शन दिए, मैया सुनीति को वरदान दिया। मैया सुनीति ने कहा मुझे यही शौक में जब जब जन्म लूं तो मुझे ऐसी शौक मिले और ऐसा ही पुत्र मिले और ऐसा ही पति मिले, यानी कि मुझे परिवार ऐसा ही मिले। इस तरह से जब वरदान दिया से कहा राज्य जब करो तो करना, उसके बाद हमारे लोक में चले जाना। तो देखा होगा जो शाम के समय ध्रुव तारा बोला जाता है, वो वही ध्रुव तारा है जो भगवान को सर्वोत्तम स्थान भगवान ने दिया। और ये सच्चिदानंद भगवान की। तो एक प्रभु के नाम का कीर्तन सभी लोग बोले। सभी लोग बोले।